नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मेरे द्वारा लिखी कहानी बॉयफ्रेंड से बदला लेकर आई हूँ। तो कहानी को पूरा सुने। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बॉयफ्रेंड से बदला। बिहान आज इंटरव्यू देने आया है और इंटरव्यू हॉल में बैठा अपने नंबर आने का इंतज़ार कर रहा है। मन में लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मुझे ये जॉब ज़रूर से दिला देना। वह यह जॉब इसलिए चाहता है क्योंकि यह एक बहुत बड़ी कंपनी है। यदि उसको कंपनी में जॉब मिल जाती है तो उसकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन से संबंधित समस्याएं हैं वह सॉल्व हो जाएंगी। इसमें अच्छी खासी सैलरी उसे मिलने वाली है। इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान, मुझे यह जॉब आप ज़रूर से ज़रूर दिला दीजिएगा। पोस्ट एक ही है और कैंडिडेट लगभग 20 हैं। उसका 10वां नंबर है, अभी 7वां नंबर चल रहा है। जैसे जैसे नंबर उसका नज़दीक आ रहा है उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है कि इंटरव्यू में क्या होगा, उसे जॉब मिलेगी या नहीं। इसलिए वह अपनी प्रेयर को ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है भगवान से। बहुत ही नर्वस है। पहली बार वह इतना नर्वस हुआ है क्योंकि उसे अभी जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए वह बहुत ज़्यादा नर्वस भी है। जैसे ही उसका नाम पुकारा जाता है वह अचानक से उठकर खड़ा होता है और अंदर रूम की ओर जाने लगता है। दरवाज़ा खोलने के पहले थोड़ी देर रुकता है। मन ही मन भगवान को फिर याद करता है और दरवाज़ा खोलकर माय कम इन पूछकर अंदर जाता है। अंदर जाकर वह गुड आफ्टरनून बोलने ही वाला होता है, लेकिन सामने जो है उसके 5 साल पहले की एक गर्लफ्रेंड मोनिका। उसे देख वह मोनिका तुम बोल पड़ता है। मोनिका, जिसकी नज़र अपने मोबाइल पर थी, वह सुनकर ध्यान देती है और एक हल्की सी स्माइल देती है। उसे बैठने के लिए कहती है। फिर वह और उसकी दीदी दोनों मिलकर बिहान का इंटरव्यू लेते हैं और उसे जाने के लिए कह देते हैं। बिहान को भगवान पर क्रोध आता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसे लगता है उसे जॉब नहीं मिलेगी। उसे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आज से 5 साल पहले जब उसने मोनिका से ब्रेकअप किया था तो उसे बहुत जलील भी किया था, यह कहकर कि वह उसके पैसों पर मरती है, ना कि उसे प्यार करती है। जबकि वह अच्छे से जानता था कि मोनिका उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। आज उसे लग रहा था कि मोनिका उससे बदला लेगी, उसे यह जॉब बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। लेकिन उसे साथ ही यह भी लग रहा था कि आखिर मोनिका इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन कैसे हो सकती है। इन 5 सालों में उसे कुछ भी पता नहीं था मोनिका के बारे में और उसके दोस्तों को भी कुछ पता नहीं था। अचानक से मोनिका गायब हो गई थी। बिहान एकदम डिप्रेस होकर अपने घर जाता है और जैसे ही उसकी वाइफ पूछती है कि उसे जॉब मिली क्या, तो कहता है नहीं, क्योंकि उसे पहले ही लगता है कि उसे जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी की मालिक जो है वह मोनिका है। तो वह अपनी पत्नी को साफ मना कर देता है कि यह जॉब नहीं मिली। हालांकि जॉब का रिजल्ट 2 दिन बाद आने वाला था। अभी 2 दिन कंपनी को डिसाइड करना था कि किसे जॉब देनी है और किसे नहीं। 2 दिन बाद बिहान के मोबाइल पर एक कॉल आता है और उसे जॉब मिल गई है यह सूचना दी जाती है और उसे ऑफिस आने के लिए कहा जाता है। यह कॉल सुनकर बिहान खुशी से झूम उठता है और बहुत अच्छे से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही वह ऑफिस जाता है उसे मोनिका मिल जाती है। मोनिका को देख फिर सोचने लगता है कि मैं कैसे हैंडल करूं, कैसे उससे बात करूं, यह मेरे साथ कैसा बिहेव करेगी। यह सब उसके मन में बातें आने लगती हैं। वह बहुत डरा सहमा सा रहता है। जब लंच होता है तो वह लंच करने जाता है और वहाँ पर सब लोगों से बातें होती हैं कि यह कंपनी जो है मोनिका और उसकी दीदी ने खड़ी की है 5 साल में। वहाँ के वर्कर्स दोनों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। बिहान को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। उसे वह इन दोनों का सामना करेगा और उसे यह जो मोनिका की वजह से मिली है, उसे लग रहा था कि जब मोनिका मिलेगी तो वह धन्यवाद भी कहना चाह रहा था, लेकिन किन शब्दों में कहे, कैसे कहे। वह सोच ही रहा था कि उसे प्यून ने आकर कहा, मैम ने आपको बुलाया है अपने कैबिन में। बहुत नर्वस सा होते हुए बिहान जाता है वहाँ पर और गेट खोलकर मोनिका को गुड आफ्टरनून मैम कहता है। मोनिका उसे बैठने का इशारा करती है और वह बैठ जाता है।
करीब 10 मिनट अपना काम निपटाने के बाद मोनिका उससे कहती है, तो तुम्हें अपनी यह नई जॉब कैसी लगी बिहान, खुश हो? इतना कहने के बाद वह एक स्माइल देती है अजीब सी और आगे कहती है, अच्छा यह सब छोड़ो, यह बताओ तुमने कितना पैसा जोड़ लिया इन 5 सालों में। विहान को समझ आ जाता है कि अब जो है उसकी बेइज्जती होने वाली है, इसलिए वह चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है। मोनिका कहती है, तुम्हें याद होगा शायद तुमने 5 साल पहले मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। मैं पैसों के लिए मरती हूँ, ना कि तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनकर बेहान उसे सॉरी बोलता है, लेकिन मोनिका कहती है, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि तुम ऐसा न करते तो शायद आज मैं यहाँ न होती जहाँ पर हूँ। तुम मेरी सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण हो, सबसे बड़ा साधन हो। मैंने जब तुम्हें तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड के साथ किस करते हुए पकड़ा था, तब तुमने मुझसे झूठ बोल दिया था कि तुम शराब के नशे में थे और शराब के नशे में ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। तो उस समय मैं सब बातें तुम्हारी सच मान ली थी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन जिस दिन तुमने मुझे जलील किया यह कहते हुए कि मैं तुम्हारे पैसों पर मरती हूँ, तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मैं एक ऐसे इंसान से प्यार कर बैठी हूँ जिसे तो प्यार का मतलब ही नहीं पता, जैसे सिर्फ पैसों का घमंड है और उसे यह लग रहा है कि मैं उसके पैसों पर मरती हूँ। ऐसा होने के बाद मैं तुमसे तो दूर जाने की कोशिश करती रही, लेकिन जितना ही दूर जाने की कोशिश कर रही थी उतनी ही ज़्यादा अपने आप को हर्ट कर रही थी, अपनी पढ़ाई से और अपनी हर चीज़ों से दूर होते जा रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं अपने एक कज़न की शादी में गई हुई थी, जो मेरी पार्टनर हैं इस कंपनी में। उन्हीं की शादी में मुझे उनसे जो शिक्षा और उनका जो साथ मिला, उसी से आज यह कंपनी तुम देख रहे हो। पता है मैंने तुम्हें ये जॉब क्यों दी? फिर हंसते हुए कहती है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें तुम्हारी औकात बता सकूं, तुम्हें पल पल तड़पा सकूं। जितना तुमने मुझे उस दिन जलील किया था उतना मैं तुम्हें हर दिन जलील करूंगी। मुझे पता है तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी ख़राब है, तुम चाह कर भी अभी इस जॉब को छोड़ नहीं पाओगे और इस तरह तड़पोगे जिस तरह मैं तड़पी थी। मैं तुम्हें आज इस मुकाम पर आकर पूरी तरह भूल चुकी थी, लेकिन कल तुम्हें देखकर मेरी बहुत सारी तड़प फिर से जाग उठी है और अब मैं उसका बदला तुमसे चुन चुन कर लूँगी। मैंने तुम्हें प्यार किया था और अब उससे भी दुगनी तुमसे नफ़रत करती हूँ और इस नफ़रत का मैं बदला लूँगी तुमसे। क्या कहा था तुमने कि मैं तुम्हारे पैसों पर मरती हूँ? आज देखो, तुमसे लाख गुना पैसा मेरे पास है और तुम्हें पैसा मैं दे रही हूँ। मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। तुमने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा, हालांकि मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन यह जो हुआ है ना, भगवान ने किया है ना, बहुत अच्छा किया है। इससे अच्छा मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता था। तुमने मेरे सच्चे प्यार को ठुकराया था, अब मेरी नफ़रत भुगतोगी ज़िंदगी भर। आज खुशी में बिना पढ़े लिखे तुमने जो एग्रीमेंट साइन किया है ना, उसके अनुसार तो अपनी मर्ज़ी से इस जॉब को नहीं छोड़ सकते। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद।